मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग उत्तराखंड ट्रिप पार्ट 3। और आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो आप आगे देखिए हम कहाँ पे अभी घूमने के लिए जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली में हैं और चलो अभी मैं आपको जो दिखाने चाहती हूँ वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आपको मिलते। सो लेट्स गो। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। सो मिलते हैं आगे। गाइस अभी हम
सो गाइज अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं क्योंकि हमारे 4 बजे की फ्लाइट है और हम लोग सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो सेजल को यहाँ पे एक यूट्यूबर मिला जो कि मुझे पता नहीं ये कौन यूट्यूबर है, बट सेजल को मिला तो सेजल ने उनके साथ फ़ोटोज़ निकाले और अभी हम लोग मिलते हैं आगे। सो गाइस फिर हम लोग चेकिंग करने से पहले हम सब लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ निकाले, जैसे कि आप देख सकते हो मम्मी पापा, मैं मम्मी और हम लोग सब लोगों ने कुछ मस्त मस्त फ़ोटोज़ निकाले और फिर बाद में हम लोग चेकिंग करने गए। तो चलो हम लोग चेकिंग करते हैं।
सो गाइस अभी हम लोग एयरक्राफ्ट से नीचे उतर चुके हैं। ये देखिए हमारा एयरक्राफ्ट, और ये है बस जो हमको एयरपोर्ट तक लेके जाएगी। सो चलो आगे मिलते हैं। और ये नज़ारा है बहुत प्यारा है। स्काई वेदर बहुत अच्छा हुआ था मुंबई में, और फिर बाद में भी वो देखो बड़ा वाला एयरक्राफ्ट, वाओ। सो चलो हम लोग आगे मिलते हैं घर पे डायरेक्ट। बाय। सो हाय गाइस, अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, और अभी हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हम लोग लास्ट में जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो मैं सब आपको बता दूंगी। और सच में गाइस घर पे आके जो सुकून मिला ना, इतने दिनों तो घूमने के बाद जो घर पे आई मैं, अलग ही था वो सुकून। सो चलो अभी हम लोग एक्सपेंसेस देखते हैं। सो मेरे पास अभी ट्रेन की टिकट्स नहीं है, सो मैं आपको ट्रेन की टिकट्स के बारे में अभी बता नहीं सकती, क्योंकि ट्रेन की टिकट्स हमने नहीं, मेरे जो काका थे मतलब मौसी के हस्बैंड, सो उन्होंने टिकट निकाली थी, तो टिकट्स का मुझे कुछ इतना पता नहीं। बट हम लोग वहाँ पे जो पहुँचने के बाद हम लोगों ने जो वैन की थी, सो वो वैन हमारी कुछ 6000 रुपीज़ पर पर्सन सॉरी पर डे लेती थी हमारी। 6000 रुपीज़ मतलब आप जितने भी डेज एक्सटेंड करोगे वैसे आपको 6000 रुपीज़ एक्सटेंड करना पड़ेगा। और फिर हम लोग हरिद्वार में पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो होटल में फ्रेश होने के लिए जहाँ पे हम लोग रुके थे, सो वो होटल हमारा कुछ 15,000 रुपीज़ पर रूम लिया था उधर। और हम लोगों ने 2 रूम्स लिए थे जल्दी से फ्रेश होने के लिए। सो हमारे 3000 वहाँ पे हो गए, और फिर बाद में हम लोग उधर से निकल गए। और फिर हम लोगों ने जो नाइट स्टे किया था, केदारनाथ जाते समय हमको लेट हुआ था, सो जो हम लोगों ने नाइट स्टे किया था फर्स्ट होटल हमारा केदारनाथ के रूट पे, सो उधर भी हमारे कुछ 15,000 रुपीज़ पर रूम लिए थे, और हम लोगों ने 2 रूम्स लिए थे, तो उधर भी 3000 रुपीज़ हो गया था। और फिर उसके बाद आया खच्चर, मतलब हम लोगों ने केदारनाथ की जब भी चढ़ाई स्टार्ट की तो उस टाइम पे उधर पे हमारे पास 4 ऑप्शन रहते, एक खच्चर, पालकी, या वो पीठ के उठा के लेके जाते वो, या फिर पैदल। सो वहाँ पे जो खच्चर होते हैं वो खच्चर कुछ हमारे लिए 2300 रुपीज़ चार्ज करते हैं। वो हमको ऊपर जाके छोड़ देंगे, पर जहाँ पे वो छोड़ते हैं उसके आगे हमको कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर और चढ़ना पड़ता है मंदिर के लिए। वो खच्चर पूरा अंदर तक नहीं जाते, या फिर पालकी भी होगी वो भी पूरे अंदर तक आपको शायद लेके जाती होगी, पर मैंने जितना देखा उतना तो वो बॉर्डर तक ही लेके जाते हैं। सो खच्चर हमारे कुछ 2300 रुपीज़ लेते हैं। और फिर जो पालकी रहती है मतलब 4 जन रहते हैं वो ऐसे लेके जाते हैं, उधर पे कुछ 10,000 रुपीज़ था चार्जेस। और जो पीठ पे लेके जाते हैं, जैसे केदारनाथ मूवी में लेके गए थे पीठ पर, वैसे कुछ 7,000 to 8,000 रुपीज़ तक हो जाता है। और फिर बाद में हम लोग केदारनाथ ऊपर पहुंचने के बाद जो हम लोगों ने होटल बुक किया था, वो होटल 6,500 चार्जेस किया था हमारे लिए, बट एक रूम के उतने चार्जेस, क्योंकि एक रूम में हम लोग 8 जन गए थे, तो हम लोग एक रूम में 8 जन सो पाए, मतलब इतना बड़ा वो रूम था, इसलिए उसके चार्जेस 6,300 ओके है ऊपर वो भी। और फिर बाद में हम लोग 4th डे हम लोग जब भी जा रहे थे उधर से नीचे उतरे, रात को हम लोग जहाँ पे स्टे किए, सो वहाँ पे हमारे कुछ चार्जेस हुए 2000 पर रूम। 2000 पर रूम पर हम लोगों ने 2 रूम्स लिए थे, तो हमारे 4000 वहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद हम लोग
केदारनाथ जा रहे थे, पर केदारनाथ की वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी, फिर ब्रिज गिर गया। सो हम लोग वहाँ आधे रास्ते से रिटर्न आए। तो उस रात भी हम लोगों ने एक जगह पर स्टे किया था, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। और सो वहाँ पे हमारे कुछ 2500 रुपीज़ चार्जेस हुए थे, और हम लोगों ने 2 रूम्स लिए थे, तो हमारे 5000 रुपीज़ वहाँ पे चार्ज हो गए। और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन से, हरिद्वार से हम लोग नोएडा गए। सो नोएडा कुछ गाजियाबाद सॉरी, नोएडा नहीं, गाजियाबाद गए। सो गाजियाबाद की मेरे पास अभी टिकट्स नहीं, क्योंकि वो भी ऑनलाइन थी। और फिर हम लोगों ने वहाँ से रिक्शा की थी, जो कि हमको 1500 रुपीज़ चार्ज की थी। और उसने हम लोगों को वृंदावन का जो हाईवे है, जो हाईवे है ना वृंदावन जाते समय, वो हाईवे पे हमको वो रिक्शा छोड़ के गए। फिर वहाँ से बस ने हमारे 190 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किए, जो कि 8 पर्सन के 1600 रुपीज़ होते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे उतरने के बाद जो रिक्शा किए थे वो आश्रम के लिए। सो वो हमारे कुछ वहाँ से हमारे 240 रुपीज़ उस रिक्शा वाले ने हमको चार्ज किया था। और फिर जो मैंने आपको आश्रम बताया, उसके चार्जेस आप अपने मन से दे सकते हो, कुछ 2-3,000 रुपीज़ के आसपास था वो आश्रम। और वो आश्रम इसलिए मुझे पसंद आया क्योंकि हम लोग जितने भी वो रूम के चार्जेस हम लोग जो पे करते हैं, उसमें से 0.5% वो गौ माता के लिए जाता है। सो इसलिए आप जब भी जाओ उधर, होटल्स में रहने से अच्छा आप उधर रहो। रूम्स भी बहुत अच्छे, 5 स्टार जैसे रूम्स है अंदर, जो कि मैंने आपको वीडियोस में दिखा दिया है। और फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों को उधर से मंदिर के लिए, जो वृंदावन मंदिर है, उधर पे जाने के लिए हमारे कुछ 25 रुपीज़ चार्ज किए थे। और फिर बाद में बस हम लोग रिटर्न आते समय 190 रुपीज़ चार्ज हुए हमारे, 190 रुपीज़ सेम चार्जेस हुए थे। और जो कि 8 पर्सन के 1600 रुपीज़ हुए थे। फिर हम लोग वहाँ पे जिनके घर पे गए, फिर हम लोग वहाँ पे, मैंने आपको पीछे दिखाया हम लोगों ने कहाँ कहाँ घूमे, वो म्यूज़ियम में गए। फिर बाद में हम लोग एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट पे हमारे 6 पर्सन के 39,286 रुपीज़ चार्ज हुए थे, मतलब 8 पर्सन के एरोप्लेन के, जो कि पर पर्सन 4,910 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज हुआ था। सो ये थी हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट। सो चलो बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। नीचे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। भेटू नेक्स्ट व्लॉगला।